को लेकर के मैं पहले भी स्पष्ट कर चुका हूँ, बहुत अंतर है। और ये विचित्र स्थिति है कि मुख्यमंत्री जी नोटिफिकेशन करते हैं, जो उप मुख्यमंत्री जिनके पास महकमा है उनको इस बात की जानकारी नहीं। जानकारी है या नहीं है, लेकिन उनको इतना तो लगता है कि उनको पूछा नहीं गया, उनको विश्वास में लिया ही नहीं गया है। वो बार बार अभी तक भी कह रहे हैं कि भाई मंदिरों का पैसा जो है कोई हाथ नहीं लगा सकता। पिछली बार भी विधानसभा के सत्र में यही कहा था। हम कह रहे हैं तो नोटिफिकेशन किस बात के लिए की है? अंतर इसमें देखिए सोचने की बात है, जिस बात को मैं आपके सामने बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी हिमाचल प्रदेश में, मेरी कैबिनेट का पहला फैसला था कि अगर गाय को हम मां कहते हैं, मां की तरह श्रद्धा का, आस्था का, आदर का भाव गाय के प्रति होना चाहिए। गाय चौक चौराहे पर क्यों है, ये गौ सदन में होनी चाहिए या घर में होनी चाहिए या गौ सेंचुरी में होनी चाहिए। 6000 गाय उस वक्त जो है गौ सदन में थी, लेकिन जब हमने भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सत्ता छोड़ी तो 22,000 गाय गौ माताएं गौ शेड में, गौ सदन में और गौ सेंचुरी में थी। हमने इतना बड़ा काम उसमें किया और हमने इस बात को बड़ा स्पष्ट किया है, उसमें बड़ा स्पष्ट कर रहा हूं कि बहुत सारे मंदिर ट्रस्ट अपना गौ सदन चलाते हैं। हमने कहा कि जो चलाते हैं वो 15% तक पैसा उसमें खर्च कर सकते हैं, एक बात। दूसरी बात, बहुत सारे मंदिर ट्रस्ट नहीं चलाते हैं, वो एनजीओ कुछ अगर चलाती है, उनको अगर देना चाहें तो उनको 15% तक दे सकते हैं। हमने कभी भी सरकार की योजना के लिए मंदिर का पैसा नहीं मांगा। और यहां नोटिफिकेशन हुई है 2 स्कीमों के लिए, सुखाश्रय और सुख शिक्षा योजना के लिए। दोनों योजना मुख्यमंत्री ने घोषणा की है। जो बजटेड योजना है तो बजट कहां गया उसके लिए? जो बजट का प्रावधान किया था उसके लिए आप मंदिर और ट्रस्ट से पैसा क्यों मांग रहे हैं? एक तो बात यह है। और दूसरी बात, हमने 15% तक लिमिट किया था। ये तो जो लगभग 500 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश के मंदिरों में जो पैसा पड़ा हुआ वो सारे का सारा लेना चाह रहे हैं। इसमें ऐसा नहीं है इनकी ओर से कि मंदिर ट्रस्ट जो है 15% दें या 5% दें। ये सारे का सारा पैसा अधिकारियों को कहा जा रहा है, बार बार कहा जा रहा है कि वो पैसा जल्दी से जल्दी जमा कर दें। और मैं आपको बता दूं कि अभी हाल ही में मेरे पास वो कागज भी आ गए, ये फाइल यहाँ पर इसके नीचे दबी हुई है, तो मैंने तो आपको बता देता। हणोगी मंदिर है, पिछले कई महीने से वहां पर जो कर्मचारी हैं उनको सैलरी नहीं मिली है उस ट्रस्ट के अंतर्गत, लेकिन 5 लाख रुपए अधिकारियों के ऊपर दबाव डाल करके सुखाश्रय के लिए भेज दी गई। कर्मचारी जो वहां पर लगे उनको सैलरी नहीं है, लेकिन सुखाश्रय के लिए उससे से पैसे देती है। और ये आपको बताऊं, ये एक तरह के मंदिर के पैसे पर, श्रद्धालुओं के पैसे पर, सनातन में आस्था रखने वाले लोगों की श्रद्धा के अनुसार जो दिया हुआ पैसे, उस पर डाका है एक तरह के, जो वर्तमान सरकार कर रही है। एक तरफ सनातन का विरोध करते हैं, एक तरफ मुख्यमंत्री कहते हैं कि 97% हिंदू का प्रदेश में हिंदूवादी पार्टी को मैं हरा करके आया हूं, और दूसरी तरफ सनातन में श्रद्धा रखने वाले, आस्था रखने वाले लोगों का मंदिर के नाम पर जो है, मंदिर में जो चढ़ावा श्रद्धा से दिया गया है, उस पैसे को सरकार की योजनाओं को चलाने के लिए मांग रहे हैं। इसलिए नैतिक अधिकार उसमें इनका बनता नहीं है। और दूसरी बात मैं बड़ा स्पष्ट करना चाह रहा हूं कि इस बात को लेकर के उप मुख्यमंत्री जो बयान दे रहे हैं उनको मालूम होना चाहिए कि अभी तक नोटिफिकेशन स्टैंड करती है, वो विड्रॉ नहीं हुई है। इसलिए सच्चाई है। और गाय को हम सनातन से जुड़ा हुआ मानते हैं, गाय को हमारे सनातन के धर्म में बहुत बड़ी आस्था है, और गाय की सेवा के लिए अगर हमने 15% तक खर्च करने की अनुमति अगर हमने मंदिर ट्रस्ट को दी, तो मैं समझता हूं कोई अपराध नहीं किया है। हमने सरकार की योजना के लिए पैसे नहीं मांगा, हमने सनातन के खिलाफ किसी गतिविधि के लिए पैसे नहीं मांगा, लेकिन हमने कहा कि उस पैसे को खर्च कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत कम, 15% नहीं, बहुत कम पैसा ट्रस्ट के माध्यम से गौ सदन में और दूसरे कार्य में, जो का पर्टिकुलर सीएम रिलीफ फंड होता है या त्रासदी के दौरान जो पैसा दिया जाता है उसको खर्च